गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डिप्लोमा जंक्शन चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम जो कि आप लोग को मैथ पढ़ाती हूँ। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे एलजेब्रा में जो भी मैट्रिक्स में जो भी एलजेब्रा होता है उसके बारे में बताए थे। यानी कहने का मतलब हो गया कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना। यहाँ तक हम आप लोग को बता चुके। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स जब दिया हुआ रहेगा तो उसको मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। स्केलर में क्या होता है कि कोई एक नंबर दिया हुआ रहता है, उस एक नंबर से क्या होता है सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो सिंपल हो जाता है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसमें हो जाता है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है और दो मैट्रिक्स में हम लोग को चूज करना होता है। दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहता है और दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या है मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ्टन द ट्रिकेस्ट ऑपरेशन, पे क्लोज अटेंशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, किसके लिए क्या कंडीशन होता है, शर्त क्या होता है। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब, उसके लिए क्या कंडीशन है। देखिए, टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाई ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम का नंबर होगा, ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दिया गया ना, यानी कि मान ली कि ये मैट्रिक्स है, मान ली ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जो भी कॉलम होगा वो बी मैट्रिक्स के रो के इक्वल, बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। यानी इस पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तो दोनों में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर m इंटू एन देन बी मस्ट बी n इंटू पी। द रिजल्टिंग प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई होकर के ए बी आएगा वो क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू पी हो जाएगा। ठीक है, ये होता है क्या, मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशंस। ठीक है, द रो बाय कॉलम मेथड, दो वो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए नियम जो होता है रो टू कॉलम, रो बाय कॉलम मेथड, रो से कॉलम में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका रूल दिया हुआ है ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ए आई जे एलिमेंट हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू एन। बी मैट्रिक्स है बी आई जे इस एलिमेंट का, इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या, n इंटू पी। देखिए इसका कॉलम और इसका रो आपस में इक्वल है ना, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई ए भी निकलेगा, यानी कि नया मैट्रिक्स बनेगा सी जो होगा वो सी आई जे हो जाएगा और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू पी, क्योंकि एन एन तो इक्वल था ही, तो m इंटू पी क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल लेकर बताएंगे ना आपको, तो आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सिंपल, पुट द टू फाइंड द एलिमेंट इन द आई द रो एंड जे द कॉलम, तो आपको पता ही है, जे द कॉलम एंड। देखिए हम आपको बताते हैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए ये एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, पहले लेट ए इक्वल टू 1 3 2 4, बी मैट्रिक्स है 5 7 6 8। ठीक है, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए इंटू बी, ठीक, ए इंटू बी करने के लिए क्या लिखेंगे, और इसका मैट्रिक्स डालेंगे 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, मल्टीप्लाई 5 7 7 6 8। देखिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, रो यानी कि ये हो गया रो, ये रो है, इसमें कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलम है, ये कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप लोग को अच्छा से दिख नहीं रहा होगा,
तो देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ, यानी कि पहला रो और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाता है, मल्टीप्लाई का रूल होता है, पहले एलिमेंट का रो और सेकेंड एलिमेंट का कॉलम, ये आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इसको बोलेंगे 5 है, ठीक है। ये कॉलम आ जाएगा, ये कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। पहला रो दोनों में से करेगा, ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, और फिर ये दूसरा रो भी ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, ठीक है। ऐसे खत्म करके बताते हैं। देखिए 1 इंटू 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 5 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 इंटू 5, ठीक है। प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 इंटू 7, ठीक है। ये आ गया। अब ये पहला फर्स्ट रो था, ये फर्स्ट कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब ये करेगा इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। यहाँ 1 से करेगा 6 में, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 6, 2 से करेगा 8 में, प्लस बीच में प्लस का सिंबल डालेंगे, ठीक है, 2 इंटू 8, ठीक है। अब ये सेकेंड रो का बारी आ गया, ये रो करेगा, ये रो भी दोनों में करेगा मल्टीप्लाई। यहाँ 3 से हो जाएगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस यहाँ 4 करेगा तो 4 इंटू 7। अब ये फर्स्ट कॉलम से तो कर लिया, अब ये सेकेंड कॉलम से करेगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ठीक है। कॉलम इसको हम लोग मैट्रिक्स में दिखा देंगे, ठीक है। ये आ गया मैट्रिक्स हम लोग का। यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ करेंगे 1 में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, और 2 में करेंगे 17 से 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, या लिख दीजिए ऐसे 19 लिख भी सकते हैं 19। यहाँ 1 था, 1 इंटू 6 तो हो जाएगा 1, और 2 इंटू 18 हो जाएगा ना 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, यहाँ लिख लेंगे 22। यहाँ देखिए 3 इंटू 5 15, और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, जोड़ लीजिए 15 और 28 कितना आ जाएगा, या फिर आप ऐसे भी अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे से पहले समझिए। 1 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 14, एक बार हमको और चलना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 16, यहाँ 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15 प्लस 28, 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू 8 32। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा A क्रॉस B इक्वल टू 90, यहाँ हो जाएगा 12 है, 16 है, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 22 आ गया। यहाँ जोड़ेंगे 28 है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, 4 इंटू 7 28 होता है, यहाँ 28 है, लिखने में मिस्टेक हो गया, लिखने में छूट गया था। यहाँ हो जाएगा 3, 8 और 5 ऐड होगा तो 3, और 2 और 1 क्या ना 3 और 4, यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है, 50 आ गया ना, ये आ गया A क्रॉस B। ऐसे होता है मल्टीप्लाई। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट मतलब रो इंटू कॉलम, एक का रो लेंगे दूसरे का कॉलम लेंगे, ये आ गया। अब इसका जो m इंटू n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, ठीक है, आ गया ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो ऐसे बनता है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे होगा, ठीक है, रो से कॉलम, कॉलम से रो, इस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सारों को ऐसे लिख देना, बीच में प्लस का सिंबल रहेगा और फिर बाकी सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये कि एक ही नंबर से हम सब में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नंबर चेंज होते जाएगा। जरूर ये 1 करेगा 5 से, तो अगला बार में हम 1 ही हम 7 से नहीं करवाएंगे, 2 करवाएंगे 7 से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इस तरीका से नंबर बाय नंबर मल्टीप्लाई करके तो हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं। ठीक, जब 2 गो वाला तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस पे और भी मैथ बना सकते हैं, सिलेबस में दिया हुआ होगा और भी मैथ जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 2 हम लोग देखते हैं। 2 डिफरेंट ऑर्डर 2 into 3 मल्टीप्लाई बाई 3 into 2। इसका भी देखिए, इसका कॉलम इसका रो आपस में इक्वल है। कंडीशन यही बोला था ना कि फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करके बताते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये तो बहुत बड़ा मैं किया है, फिर सजा दिया है, हम इसको आपको करके दिखा देते हैं कि कैसे आप किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग स्पेस ले लेते हैं, एक इसके लिए स्पेस हमको बहुत चाहिए। ठीक है, हम ये स्पेस लेकर के इसमें बनाते हैं। ठीक है ना, देखिए कोई दूसरा पेज चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए p इक्वल टू p दिया हुआ है, p इक्वल टू दिया है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, p एंड क्यू दिया है कितना, क्यू एलिमेंट कितना दिया है, क्यू का एलिमेंट 7 8 9 10 11 12। लगता नहीं है कितना मिटेगा, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ना आपका। हमको p इंटू क्यू निकालना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं, नीचे हम करके बताते हैं आपको, नीचे स्पेस हमको अच्छा मिल रहा है ना, इसीलिए निकालना है हमको p इंटू क्यू। देखिए p इंटू क्यू कैसे निकलेगा, p मल्टीप्लाई क्यू इक्वल निकालने के लिए p का एलिमेंट पहले दिखाएंगे 1 4। क्लियर दिखना चाहिए, दिखेगा नहीं तो आप समझेंगे कैसे, है ना। 1 4 2 3 5 6। ये p क्रॉस हो जाएगा क्या, q 7 8 9 10 11 12। ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब इसको हमको क्रॉस करना है। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वल ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम प्रोसेस इसमें है, थोड़ा ये 3 वाला है कॉलम तो थोड़ा बढ़ा जाएगा इसमें। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1 into 7 प्लस का सिंबल लगेगा, यहाँ 2 है तो 2 into 8, 2 into 8, फिर से प्लस जाएगा 3 into 9, 3 into 9। ये पहला आ गया, ये दूसरा से दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए। ठीक है ना, ये पहला रो कंप्लीट हो गया ना कंप्लीट। हम लोग पहला ये दूसरे रो में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 into 10 प्लस 2 into 11 प्लस 3 into 12। ठीक है, अब ये कर लिए, दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। फर्स्ट रो
फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये करेगा, ठीक है। ये करेगा तो 4 × 7 प्लस 5 × 8 6 × 9, सॉरी यहाँ पे प्लस का सिंबल है, ठीक है। 6 × 9, अब ये करेगा इससे मल्टीप्लाई, हो जाएगा 4 × 10 प्लस 5 × 11 प्लस 6 × 12, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 × 7 कितना आ जाएगा, अब सबको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सबको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहीं पे कर लिख देते हैं, ठीक है। 1 × 7 7, 2 × 8 1 × 7 7 आ गया, 7 प्लस 2 × 8 16, तो दिख नहीं रहा होगा, स्पेस यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे लिखते हैं। तो इतना कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना, करके आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 × 7 का हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 7 प्लस 16 प्लस 9 3 या 27 आ गया, यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 10 प्लस 12 22 प्लस 36, यहाँ पे 28 प्लस 40, यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का सिंबल है, 6 9 या कितना हो जाएगा 54, यहाँ 14 40 प्लस 55 प्लस 22, सबको ऐड कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा P क्रॉस Q इक्वल टू आ जाएगा कितना, सबको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 7 6 13 7 हो जाएगा 0 हो जाएगा 50, यही सबको ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 68, इसको ऐड कीजिएगा तो 122, इसको 167, ये आ गया क्या P क्रॉस Q, इसका M × N क्या हो जाएगा 2 × 2, ये क्या हो गया ऑर्डर आ गया, तो ये होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। उम्मीद करते होंगे आप लोग को मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, 2 गो वाला भी बता दिए, 3 गो वाला भी बता दिए, ठीक है। बस इसका नियम वही है, रो से कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सब सारे रो सारे कॉलम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे और सारे एलिमेंट एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, इस तरीका से लिख लेंगे। ये था मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, 2 मैट्रिक्स रहेगा तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। हम आपको बना करके सामने समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, अब चलते हैं थोड़ा सा हम ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है सो बता देते हैं। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में क्या देखिए, पहला कम्यूटेटिव लॉज, पहला में दिया है कम्यूटेटिव लार्ज फॉल्स ए बी, यानी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए का, 2 को अगर हम एलिमेंट हम एग्जाम्पल लेते हैं और दोनों का क्रॉस करवाएंगे अगर, तो ए बी जो होगा से बी × ए का इक्वल नहीं होगा। इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं है। 2 मैट्रिक्स को अगर हम लोग गुना करते हैं
ए इंटू बी करेंगे और बी इंटू ए करेंगे तो वो आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये पहला ला याद रखिएगा। दूसरा एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिव ला क्या होता है, तीन एलिमेंट तीन मैट्रिक्स लेते हैं, अगर ए बी और सी, और तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी सी या ए बी क्रॉस सी तो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको एसोसिएटिव ला, ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, बस इसको याद करने के लिए ध्यान रखिएगा। तीन को अगर मैट्रिक्स दिया होगा, 3 मैट्रिक्स दिया होगा ए बी और सी, तो ए फिर ए इंटू बी क्रॉस सी, और फिर बी क्रॉस सी मल्टीप्लाई करने के बाद ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए ए बी, ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, फिर हम उसके बाद सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों आपस में क्या रहेगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, ये याद रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है ए क्रॉस ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी। ये देखिए ब्रैकेट टूटेगा तो गुना हो जाएगा ए बी और ए सी, ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर। ठीक है, ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है क्या, ए आई मतलब कोई मैट्रिक्स है उसको आई ए करते हैं अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल होगा। ठीक है, ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव बाय जीरो मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स में जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव बाय जीरो मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में ए बी ए बराबर नहीं होता है, एसोसिएटिव में ये दोनों इक्वल होगा तीनों, डिस्ट्रीब्यूटिव में अगर क्रॉस में होगा क्रम, अगर इसका क्रम चेंज कर देंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आपस में इक्वल होगा, जीरो से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तभी मल्टीप्लाई पर बताएं। ठीक, इसके लिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए एक कंडीशन होता है कि रो और कॉलम क्या होगा, आपस फर्स्ट का हो जाएगा कॉलम, सेकंड का रो आपस में इक्वल होगा, और रो इससे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकंड, फर्स्ट कॉलम दूसरे नंबर का। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।